नमस्ते दोस्तों। आज हम एक अद्भुत और रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। यह सफर हमें उन रहस्यों की ओर ले जाएगा जो हमारे ब्रह्मांड के परे हैं। हम जानेंगे कि क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या फिर अनगिनत ब्रह्मांडों का हिस्सा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक से रूबरू कराएगा, मल्टीवर्स। यह एक ऐसा विचार है जो विज्ञान और कल्पना दोनों में ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मल्टीवर्स का विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सदियों से परेशान कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या फिर ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं जो हमारे साथ ही हैं? यह विचार जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी है। या फिर ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं जो हमारे साथ ही हैं? यह सवाल हमें विज्ञान और कल्पना की दुनिया में ले जाता है। मल्टीवर्स का विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। यह सवाल हमें विज्ञान और कल्पना की दुनिया में ले जाता है। हम मल्टीवर्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे यह हमारे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। मल्टीवर्स का विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। हम मल्टीवर्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे यह हमारे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। मल्टीवर्स का विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। हम उन वैज्ञानिक बातों पर भी गौर करेंगे जो मल्टीवर्स के होने का समर्थन करते हैं। वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत और मॉडल प्रस्तुत किए हैं जो मल्टीवर्स के विचार को समर्थन देते हैं। ये सफर हमें क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में ले जाएगा, जहां चीजें एक ही समय पर कई जगह हो सकती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें मल्टीवर्स के विचार को समझने में मदद करता है, जहां चीजें एक ही समय पर कई जगह हो सकती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे एक ही समय पर कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। हम श्रोडिंगर्स कैट जैसे प्रयोगों के बारे में भी जानेंगे जो हमें दूसरी दुनियाओं की संभावना से रूबरू कराते हैं। यह एक ऐसा प्रयोग है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक ही समय पर कई वास्तविकताएं हो सकती हैं जो हमें दूसरी दुनियाओं की संभावना से रूबरू कराते हैं। यह एक ऐसा प्रयोग है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक ही समय पर कई वास्तविकताएं हो सकती हैं। मल्टीवर्स का विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को और मल्टीवर्स के रहस्यों को जानते हैं। यह सफर हमें उन रहस्यों की ओर ले जाएगा जो हमारे ब्रह्मांड के परे हैं। हम जानेंगे कि क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या फिर अनगिनत ब्रह्मांडों का हिस्सा है, और मल्टीवर्स के रहस्यों को जानते हैं। यह सफर हमें उन रहस्यों की ओर ले जाएगा जो हमारे ब्रह्मांड के परे हैं। हम जानेंगे कि क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या फिर अनगिनत ब्रह्मांडों का हिस्सा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स यानी दूसरी दुनिया एक ऐसी सोच है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी जिंदगी के हर फैसले के साथ एक नया ब्रह्मांड बनता है। क्या हर बार जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है जहां हमने एक अलग रास्ता चुना होता है। क्या एक ऐसी दुनिया है जहां हमने वो किया जो हमने इस दुनिया में नहीं किया। क्या वहां एक ऐसी दुनिया है जहां हमने अपने सपनों को पूरा किया, या फिर एक ऐसी दुनिया जहां हमने अपने डर का सामना किया। ये सोचना जितना मजेदार है उतना ही ये वैज्ञानिकों के लिए भी सोच का विषय है। वैज्ञानिक इस विचार पर गहराई से शोध कर रहे हैं और इसके पीछे के सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जो हमारे ब्रह्मांड के साथ ही हैं। ये ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के समानांतर होते हैं और इनमें से हर एक में अलग अलग घटनाएं और परिस्थितियां हो सकती हैं। हर पैरेलल यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड जैसा हो सकता है या फिर बिल्कुल अलग। कुछ ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के समान हो सकते हैं, जबकि कुछ बिल्कुल अलग हो सकते हैं, जहां भौतिकी के नियम भी अलग हो सकते हैं। ये सोचना मुश्किल है कि ये पैरेलल यूनिवर्स कैसे दिखते होंगे और वहां जिंदगी कैसी होगी। क्या वहां की दुनिया हमारी दुनिया से ज्यादा उन्नत होगी, या फिर वहां की दुनिया बिल्कुल अलग होगी जहां की सभ्यता और संस्कृति हमारी समझ से परे होगी। क्या वहां भी हमारी तरह इंसान रहते होंगे या फिर कोई और। क्या वहां की प्रजातियां हमारी तरह सोचती और महसूस करती होंगी, या फिर उनकी सोच और भावनाएं बिल्कुल अलग होंगी। ये सवाल अभी भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन अभी तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। फिर भी ये विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने ब्रह्मांड और अपनी जिंदगी के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व को साबित कर सकें तो ये हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। ये हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना और इसमें जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पैरेलल यूनिवर्स का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी से जुड़ा हो सकता है। उनके अनुसार जब बिग बैंग हुआ तो एक ही समय में कई ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकते हैं जो एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में फैल गए। इस विचार पर कई वैज्ञानिकों ने अपने शोध प्रस्तुत किए हैं और इस पर कई चर्चाएं और बहसें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इस पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। पैरेलल यूनिवर्स का विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे हर फैसले का क्या प्रभाव हो सकता है। क्या हमारे हर निर्णय से एक नया ब्रह्मांड बनता है जहां हमने एक अलग रास्ता चुना होता है? ये विचार हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे जीवन के हर छोटे बड़े फैसले का कोई गहरा प्रभाव होता है? क्या हमारे हर निर्णय से एक नया ब्रह्मांड बनता है जहां हमने एक अलग रास्ता चुना होता है? ये विचार हमें अपने जीवन के हर पल को महत्व देने की प्रेरणा देता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे हर निर्णय का क्या प्रभाव हो सकता है और हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। अंत में पैरेलल यूनिवर्स का विचार हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन के हर पल का महत्व है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं और अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लें। तो क्या वाकई हमारी दूसरी दुनिया में मौजूदगी है? ये सवाल अभी भी एक रहस्य है, लेकिन ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने ब्रह्मांड और अपनी जिंदगी के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें। क्वांटम मैकेनिक्स यानी छोटी चीजों का विज्ञान, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो हमें परमाणुओं और उनसे भी छोटी चीजों की दुनिया को समझने में मदद करती है। यह आम विज्ञान से अलग है क्योंकि यहाँ नियम अलग हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में चीजें एक ही समय पर कई जगह हो सकती हैं। ये सुपरपोजिशन कहलाता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वह एक ही जगह दिखाई देती है, लेकिन उसके पहले वह कई जगह थी। क्वांटम मैकेनिक्स हमें यह भी बताती है कि दो चीजें, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो, एक दूसरे से जुड़ी रह सकती है। ये एंटेंगलमेंट कहलाता है। क्वांटम मैकेनिक्स की यह विशेषता इसे बहुत ही रहस्यमय और रोमांचक बनाती है। इसमें वेव पार्टिकल ड्युअलिटी भी शामिल है, जहां प्रकाश और अन्य कण दोनों तरंग और कण की तरह व्यवहार कर सकते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां प्रकाश तरंगों की तरह हस्तक्षेप पैटर्न बनाता है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी क्वांटम मैकेनिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कहता है कि हम किसी कण की स्थिति और वेग को एक साथ सटीकता से नहीं जान सकते। क्वांटम कंप्यूटिंग इसी सिद्धांत पर आधारित है, जो हमें पारंपरिक कंप्यूटरों से कहीं अधिक शक्तिशाली गणना करने की क्षमता देता है। भविष्य में क्वांटम टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर पहलू को बदल सकती है, चिकित्सा से लेकर संचार तक। क्वांटम टेलीपोर्टेशन भी एक रोमांचक संभावना है, जहां जानकारी को तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। वैज्ञानिक लगातार क्वांटम मैकेनिक्स के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं और हर दिन नई खोजें हो रही हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो बताता है कि कण वास्तव में ऊर्जा के क्षेत्रों में उतार चढ़ाव हैं। ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना को समझने में मदद करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स न केवल सूक्ष्म स्तर पर बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। क्वांटम ग्रेविटी का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। ब्लैक होल्स और स्पेस टाइम के रहस्यों को सुलझाने में क्वांटम मैकेनिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड की भाषा को और गहराई से समझने में मदद करती है, और इस यात्रा में हम सभी एक साथ हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश में। श्रोडिंगर्स कैट यानी श्रोडिंगर की बिल्ली एक मशहूर प्रयोग है जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया से रूबरू कराता है। इस प्रयोग में एक बिल्ली को एक बंद डिब्बे में रखा जाता है, जिसमें एक जहरीली गैस का डिब्बा भी होता है। गैस के डिब्बे के खुलने की आधी संभावना है जिससे बिल्ली मर जाएगी, और आधी संभावना है कि डिब्बा बंद रहेगा और बिल्ली जिंदा रहेगी। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जब तक हम डिब्बा नहीं खोलते, तब तक बिल्ली एक ही समय पर जिंदा और मरी हुई दोनों अवस्थाओं में होती है। यह प्रयोग हमें सुपरपोजिशन को समझने में मदद करता है। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा हमेशा से लोगों के लिए एक रोमांचक चीज रही है। क्या हम बीते हुए कल में जा सकते हैं और इतिहास बदल सकते हैं? क्या हम आने वाले कल को देख सकते हैं? पैरेलल यूनिवर्स का विचार
हमें टाइम ट्रैवल की संभावना से भी रूबरू कराता है। हो सकता है कि अगर हम किसी तरह पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाएं, तो हम समय में आगे या पीछे भी जा सकें। हालांकि ये अभी भी सिर्फ एक कल्पना है। टाइम ट्रैवल के लिए हमें विज्ञान के नियमों को तोड़ना होगा, जो अभी तक मुमकिन नहीं हो सका है।